हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सी। आज का वीडियो हमें सभी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आपका अभी तक रिफंड नहीं आया है तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कैसे आपको अपना रिफंड का स्टेटस चेक करना है, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि मान लीजिए आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन फिर भी आपका अभी तक रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, या आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न की जो प्रोसेसिंग है वो ही नहीं हुई है, आपको इंटीमेशन ही रिसीव नहीं हुआ है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जिससे आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द आपका रिफंड क्रेडिट हो जाए, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बनी रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपने यदि वो प्रोसीजर फॉलो किया तो आपका रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको अपना रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करना है। तो आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है रिफंड स्टेटस। जैसे ही आप रिफंड स्टेटस को सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट लिंक आ रहा है टीन NSDL की वेबसाइट पे, आपको इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। सकते हैं यहाँ से आप अपना रिफंड ट्रैक कर सकते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, यहाँ पे असेसमेंट ये सेलेक्ट करना है और ये कैप्च कोड डालना है। जैसे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपका रिफंड का ट्रैकिंग हो जाएगा, रिफंड का स्टेटस आपको शो होने लग जाएगा। तो हम यहाँ पे पैन नंबर डालते हैं। पैन नंबर डाल दिया है। हम 21-22 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल की है हमने अभी, फाइनेंशियल ईयर 20-21 की। देन मैं प्रोसीड के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस आ रहा है रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। लेकिन यदि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे चेक करेंगे तो वहां पे स्टेटस आ रहा है रिफंड अवेटेड। लेकिन रिफंड का स्टेटस चेक करना ही इनफ नहीं है, तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है कि 23 अक्टूबर को प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई थी, लेकिन अभी तक भी रिफंड यहाँ पे अवेटेड शो हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे 2-3 मंथ्स हो गए लेकिन फिर भी रिफंड अवेटेड शो हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन शो हो रही है आपको ऊपर, इसमें आपका जो ग्रीवेंस वाला टैब है आपको इस पे क्लिक करना है। देन सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेवेंट डिपार्टमेंट बता रखे हैं। तो जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रखा है, किस डिपार्टमेंट पे आप कौन सी ग्रीवेंस लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, CPC ITR और SBI। तो हम इन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं CPC ITR पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दिस डिपार्टमेंट हैंडल्स इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग। जो इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है उसको ये डिपार्टमेंट हैंडल करता है। ऑल ग्रीवेंस रिलेटेड टू ITR एक्नॉलेजमेंट स्टेटस। तो जो आपका ITR एक्नॉलेजमेंट है उससे रिलेटेड आपकी कोई ग्रीवेंस है तो आपको CPC ITR डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना होगा, या इंटीमेशन और नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 और 143 सबसेक्शन 1। तो इनसे रिलेटेड यदि आपकी कोई ग्रीवेंस है तो आपको CPC ITR को सिलेक्ट करना होगा। आगे लिखा है रिफंड नॉट रिसीव्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है रिफंड नॉट रिसीव्ड, तो हमें यहाँ पे रिफंड रिसीव नहीं हुआ है। हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है लेकिन रिफंड रिसीव नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे CPC ITR को सिलेक्ट करना होगा। हम देखते हैं SBI। तो SBI में हम देखते हैं दिस डिपार्टमेंट डील्स विद इशुएंस ऑफ टैक्स रिफंड टू द टैक्स पेयर पोस्ट ITR प्रोसेसिंग। एनी ग्रीवेंस रिलेटेड टू रिफंड फेल्ड। आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन आपका रिफंड जो है फेल्ड हो गया है, या मान लीजिए आपका IFSC कोड ही आपने गलत डाला है उसके कारण रिफंड फेल्ड हो गया हो। आगे लिखा है रिफंड क्रेडिटेड इन रॉन्ग अकाउंट एंड रिफंड पेड बट नॉट क्रेडिटेड इन अकाउंट। तो यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हो गया हो तब भी आपको जब आप ग्रीवेंस डालेंगे तो आपको SBI डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा, या आपको रिफंड पे कर दिया है लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो भी आपको SBI डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके अपनी ग्रीवेंस डालनी होगी। तो अभी हमारे केस में CPC ITR को सेलेक्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिफंड नॉट रिसीव। तो मैं यहाँ पे CPC ITR को सिलेक्ट करती हूँ। जैसे ही मैं CPC ITR को सिलेक्ट करूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यदि आपका रिफंड फेल्ड हो रहा है या आपके गलत अकाउंट में क्रेडिट हो गया है तो आपको यहाँ पे SBI सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी के रिगार्डिंग अपनी ग्रीवेंस डालनी है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आ रहा है रिफंड, यहाँ पे रिफंड रिसीव नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है।
देन यहाँ पे हम ये सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे वेरियस सब कैटेगरी बता रखी है। तो आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट है इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नॉट रिफंड रिसीव्ड, लीगल हायर वेरीफाइड बट रिफंड नॉट रिसीव्ड, अदर कोई इशू है रिफंड का, पेमेंट ऑफ रिफंड ऑर्डर टू द लीगल हायर ऑफ डिसीज, और भी कई सब कैटेगरी बता रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। पे जो फर्स्ट सब कैटेगरी आ रही है इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नॉट रिफंड रिसीव्ड, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगी। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 21-22 की, हम यहाँ पे रिफंड चेक कर रहे हैं तो मैंने 21-22 सेलेक्ट कर लिया। देन आपको यहाँ पे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन डालना है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे डाल दिया है। देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अटैचमेंट लगाना है। यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आपको आपका इंटीमेशन भी रिसीव हुआ होगा। तो आप यहाँ पे अपना फॉर्म 16 या 16A की कॉपी यहाँ अटैच कर सकते हैं, चालान की कॉपी अटैच कर सकते हैं, ऑर्डर जो डिपार्टमेंट से ऑर्डर की कॉपी आपको रिसीव हुई है, मतलब जो इंटीमेशन आपको रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ अपलोड अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप इसको अटैच कर सकते हैं। और अदर डॉक्यूमेंट्स, तो आपका कोई और इशू हो सकता है, मान लीजिए आपका कोई TDS से रिलेटेड कोई इशू है या कोई डिडक्शन से रिलेटेड इशू है कि आपने कोई डिडक्शन क्लेम कर लिया है लेकिन डिपार्टमेंट जब उन्होंने इंटीमेशन भेजा तो उस डिडक्शन को वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, और भी कोई इशू हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो आप यहाँ से अदर डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटीमेशन की जो कॉपी है उसे अटैच कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे सभी डिटेल्स डाल दी है। अब आपको यहाँ पे जो सबमिट ग्रीवेंस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी ग्रीवेंस जो है वह सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे ग्रीवेंस एक्नॉलेजमेंट नंबर भी जनरेट हो रखा है। तो इसके थ्रू आप इस अपने ग्रीवेंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यू कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ ग्रीवेंस अंडर ग्रीवेंस व्यू ग्रीवेंस। तो जहाँ पे हमने ग्रीवेंस सबमिट की थी वहीं पर ही स्टेटस चेक करने का भी होता है, तो वहाँ पे जाके आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो आपने ग्रीवेंस सबमिट की है यहाँ पे क्लिक करके अपनी ग्रीवेंस को व्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीवेंस का टैब था आप देखिए नीचे आ रहा है व्यू ग्रीवेंस स्टेटस, तो आप यहाँ पे जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरी सिचुएशन लेके चलते हैं कि आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेसिंग में है, अभी प्रोसेसिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है, आपको इंटीमेशन ही रिसीव नहीं हुआ, आपको 3-4 मंथ्स हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में ही है, प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो उस केस में आपको क्या करना है, यूजर ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। देखते हैं कि 12 सितंबर को ये रिटर्न फाइल हुई थी, रिटर्न प्रोसेसिंग में गई थी 21 सितंबर को। उसके बाद अभी तक भी रिटर्न जो है वह प्रोसेसिंग में ही चल रही है, प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इंटीमेशन रिसीव नहीं हुआ है। और हम इसका रिफंड का स्टेटस भी चेक कर लेते हैं कि जो हमने NSDL की साइट है वहाँ पे क्या रिफंड स्टेटस शो हो रहा है। तो मैंने रिफंड के स्टेटस पे पैन नंबर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करती हूँ, देन कैप्च कोड डालती हूँ। अब मैं प्रोसीड के बटन पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रीन सामने आ रही है, नो रिकॉर्ड फाउंड, योर असेसिंग ऑफिसर हैज़ नॉट सेंड दिस रिफंड टू रिफंड बैंकर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर असेसिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग अभी तक हुई नहीं है, कोई रिकॉर्ड यहाँ पे स्टेटस में हम चेक कर रहे हैं तो कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे चलते हैं। वो आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, आपको इंटीमेशन रिसीव नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे ग्रीवेंस पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस। तो जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ अपना जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि यदि आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इंटीमेशन रिसीव नहीं हुआ है तो आपको CPC ITR या SBI दोनों में से कौन सा आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना है। तो हम इसके लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, देन मैं CPC ITR पे क्लिक करती हूँ। तो अब हम इसको वापस रीड करते हैं। दिस डिपार्टमेंट हैंडल इनकम टैक्स प्रोसेसिंग, ऑल ग्रीवेंस रिलेटेड टू ITR एक्नॉलेजमेंट स्टेटस, इंटीमेशन और नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 और 143 सबसेक्शन 1 रिफंड नॉट रिसीव्ड, इसका हम केस कर चुके हैं। आगे मैं पढ़ती हूँ, इनकम टैक्स प्रोसेसिंग रिलेटेड प्रोसेसेस, मतलब इनकम टैक्स प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई प्रोसेस है तो भी आपको CPC ITR का ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो हमारा यहाँ पे इनकम टैक्स प्रोसेसिंग से रिलेटेड इशू है तो मैं CPC ITR को सेलेक्ट करूंगी। SBI डिपार्टमेंट को जब सेलेक्ट करते हैं जब आपका रिफंड फेल हो जाता है, किसी इशू से गलत अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, तो मैं यहाँ पे CPC ITR को सिलेक्ट करती हूँ। देन सेम हमको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो आप देखिए यहाँ पर अब हमारे यहाँ प्रोसेसिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है, वहाँ पे हमें रिफंड रिसीव नहीं हुआ था, प्रोसेसिंग हो चुकी थी लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है।
तो मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग की कैटेगरी को सेलेक्ट करूँगी। तो आपके साथ कई सिचुएशन हो सकती है क्या है, तो हम यहाँ पे उनको भी देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे कैटेगरी है कम्युनिकेशन, डिमांड, फीडबैक, ITR, एक्नॉलेजमेंट, प्रोसेसिंग, रेक्टिफिकेशन, रिफंड, सोशल मीडिया, टैक्स रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी या कोई और अदर इशू है। मैं सब कैटेगरी को सिलेक्ट करती हूँ। तो अब हमें यहाँ पर अदर का सिलेक्ट करूँगी मैं, क्योंकि अदर्स में यहाँ है प्रोसेसिंग, तो मैं अदर के ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। देन मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ। देन मैं असेसमेंट या सिलेक्ट करती हूँ। देन 21-22। देन सेम मैं यहाँ पे ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालूंगी। यहाँ पे आपको मिनिमम 100 कैरेक्टर्स तो यहाँ पे डालने ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा भी है मिनिमम 100, मैक्सिमम 3000। देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। तो अब यहाँ इस केस में आपकी प्रोसेसिंग अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है, आपको इंटीमेशन रिसीव ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अब इस केस में आपको कोई अटैचमेंट लगाने की नीड नहीं है। और फिर भी यदि आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो आप अदर डॉक्यूमेंट्स करके अपनी कोई अटैचमेंट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस करके अपनी ग्रीवेंस को सबमिट कर सकते हैं। पे जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको रिसीव होगा वो आपको नोट डाउन कर लेना है और अपना स्टेटस चेक करते रहना है। विथिन 1 वीक के अंदर आपका ये ग्रीवेंस जो है रिसॉल्व हो जाना चाहिए। तो आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए। और आपके केस में कोई अदर सिनेरियो भी हो सकता है जिसके कारण आपका रिफंड रिसीव नहीं हो रहा है। तो जो हमने कैटेगरी देखी थी वहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। और भी इसके रिगार्डिंग कोई आपको क्वेरी है, कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं इसी तरह की एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।